हेलो हेलो, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ रीमान इंटीग्रल पे। जैसे देखो ये दोनों क्वेश्चन है, ये तो कॉलेज में ही पढ़ा था, मतलब एक्स स्क्वायर का ही, तो एक्स स्क्वायर तो पढ़ ही रखा था, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या है, ठीक है। और ये साइन एक्स का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अकेला समीशन तो लगेगा लगेगा, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगेगा जो कि एंड में जाके इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें लिमिट भी लगती है, पता है जब लास्ट में एल एफ या यू एफ निकालते हैं तो लिमिट के साथ समीशन भी लगता है। तो समीशन में क्या लगेगा, साइन एक्स का है ना एक फॉर्मूला होता है सीरीज का, वो भी लगेगा, उसके बाद उस पर लिमिट लगेगी। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आई ऑफ आइथ जो है वो देखना पड़ता है कि वो क्या आएगा। इसमें भी आई ऑफ आइथ देखते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आती है, या इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो आई ऑफ आइथ निकालते हैं कैसे, यहाँ पे पार्टीशन उससे स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। देखो क्या क्या रखा है कि हमें गिवन है कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, किस इंटरवल से 0 से 2 पर हमें एल एफ और यू एफ निकालना है, यानी अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल निकालना है हमें, ठीक है। अगर हमें अपर और लोअर निकालने को बोला है, अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जो इन दोनों का आंसर आया। लेकिन अगर सेम नहीं आता तो सीधा चला कि ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल नहीं है। कब, इस इंटरवल पर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पार्टीशन क्या है। पहले देखते हैं पार्टीशन लिखते कैसे हैं। लेट P विद द पार्टीशन ऑफ a कॉमा b कैसे होते हैं, a इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ऐसे करते करते xn तक, ठीक है। ये तो अपने ये होते हैं पार्टीशन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मैं कोई क्या कहते हैं इंटरवल गिवन हो, इंटरवल गिवन है, अब हमें उसके पार्टीशन बनाने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था देखो। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला था जो था कि मतलब कि हमें इंटरवल गिवन है और पार्टीशन गिवन नहीं है, तो पार्टीशन खुद कैसे बनाए, कैसे बनाते थे, जो था वो तो पहले का पहले ही रहेगा, ए तो ए का ए रहता था, ठीक है। फिर क्या आता था ए प्लस बी माइनस ए बाय एन, फिर क्या आता था ए प्लस टू बी माइनस ए बाय एन, ऐसे चलते चलते जाके एन तक बी आ जाता था, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको कंपेयर करके देखूं, साफ साफ पता ही चल रहा है कि देखो ये तो अपना एक्स नॉट ही था, ये अपना एक्स वन है, ये अपना एक्स टू है, और एंड तक जाते जाते अपना एक्स एन है, ठीक है। और अब जैसे एक चीज और ये भी देखो कि अगर मैं सब इंटरवल की बात करूं इसी में ही क्या करूं, सब इंटरवल की बात करूं, मैं सब इंटरवल देख रहा हूं एक बार यहां से क्या आएगा, ठीक है। यही तो होंगे सब इंटरवल, ऐसे ही करते करते जाएंगे। या फिर चलो एक बार को यहाँ पे ग्रेटर देन का ही साइन लगा लो, ठीक है। ग्रेटर देन का वैसे कॉमा ही लगता है, मैं ग्रेटर देन इसलिए दिखा रहा हूँ कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है। वैसे उसे दिखाने के लिए चाहे तो कॉमा ही लगता है, वैसे तो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वैसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे कॉमा ही लगा देते हैं, कॉमा लगा दी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ऐसे ही, और ऐसे ही सोन चलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ये साइन ये इससे बताया कि ये सब इंटरवल है, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब बात करते हैं आई ऑफ आइथ की। अगर मैं देखो एक चीज नोटिस करना जरा, हम जब भी सब इंटरवल लिखते थे तो किस फॉर्म में लिखते थे, जैसे कि एक एस सब इंटरवल है जो किससे बिलोंग करेगा, उसके पार्टीशन से ही करेगा, साफ सीधी बात है। तो एस को हम देखो किस फॉर्म में लिखते थे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक। अगर मैं ये कह रहा हूँ एक्स जो है, देखो ना एक एस के एक्स सब इंटरवल है, कहां से बिलोंग कर रहा है, टी से,
ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, यही तो है सब इंटरवल, यही तो होता है सब इंटरवल, यही तो होता है सब इंटरवल। वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं, ये सब इंटरवल है तो ये भी तो सब इंटरवल ही है, तो ये इसी फॉर्म से कंपेयर होएगा कि नहीं होगा। तो एक्स आई माइनस वन की वैल्यू क्या है, ए है एक तरीके से, और एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। या फिर ऐसे कह सकते हो आई माइनस वन बाय एन, क्योंकि देखो पार्टीशन, दो पार्ट ही तो हो रहे हैं, ये क्या है, ये पार्ट ही तो है। एन का मतलब क्या है कि कितने पार्ट में टूट रखा है, ये कितने पार्ट में टूट रखा है ये। और मैंने एक चीज पहले ये बताई थी, ट्रिक के लिए थी कि एक्स साइज को या एक्स आई या एक्स को हम बेसिकली वन बाय एन से ही देखते हैं। किसे देखते हैं, वन बाय एन से ही, क्योंकि बताया था वही थ्योरम वाला पार्ट की, ठीक है। तो एक्स आई निकालते हैं, ठीक है, ये चीज तो क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं जो पार्टीशन हमारे आने चाहिए, पार्टीशन किसके आएंगे, मैं ये यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखना हम किसके पार्टीशन बना रहे थे बेसिकली, 0 से 2 तक के। ये चीज अभी काम आएगी इसलिए ये नहीं बता रहा अभी, क्योंकि अभी हम आई ऑफ आई निकालेंगे, इससे ही ऐसे में, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी, 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बाय एन, हाँ 2 बाय एन, 4 बाय एन, 6 बाय एन, ऐसे करते करते लास्ट 2 तक जाएगा, ठीक है। जीरो, फिर 2 बाय एन, 4 बाय एन, 6 बाय एन, ऐसे करते करते 2 तक जाएगा। कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। हाँ, मैं बात करता आई फाइव कैसे निकालें, आई माइनस वन बाय एन से आई बाय एन तक, ठीक है। क्या यही आएगा आई एफ आई का, यही आएगा, यही चेक करना है कि यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं देखूं इसको और इसको कंपेयर करूं एक बार, मैंने यही चीज बताई थी कि वही सेम चीज की एक्स को वन बाय एन से एक बार देखो, एक बार इससे पता चल जाएगा एफ आएगा क्या। अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, एक्स यहाँ पर तो एक्स आई है ना, एक्स आई तो है, वन बाय एन की फॉर्म में देखो इसे, अगर मैं इसको वन बाय एन की फॉर्म में लिख दूं तो क्या आ जाएगा, वन बाय एन। अब मैं जैसे वन बाय एन को इससे कंपेयर करूं तो आ कितना है यहाँ पर, टू बाय एन, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, टू का मल्टीपल, आप ये टू का मल्टीपल ही तो बन रहा है। अब मैं जैसे इसको इससे कंपेयर करूं वन बाय एन से, ये क्या आ रहा है, फिर आ गया, ये भी टू का ही मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है, टू का ही मल्टीपल आ रहा है। ऐसे ये भी अगर देखा जाए तो ये भी टू का ही मल्टीपल है, बस क्या टू मल्टीप्लाई जीरो, वो सॉरी जीरो मल्टीप्लाई ऐसे ही, ठीक है, टू के मल्टीपल आ रहे हैं। तो क्या मैं किसके मल्टीपल आ रहे हैं, टू के, अगर ये टू के मल्टीपल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर पार्टीशन ही टू के मल्टीपल हैं तो सब इंटरवल भी टू के मल्टीपल होंगे। और अभी हमने बताया था कि ये कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे भी टू आ जाएगा, यहाँ पर भी टू आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बचे, अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक बार यहाँ लिख देते हैं कि हमें क्या निकालना है, अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n, ठीक है, क्या जाएगा m पी एफ, और डेल्टा एक्स आई भी आता था, हाँ डेल्टा एक्स आई, ठीक है। अब जब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, पहले हम क्या निकालेंगे, यूपीएफ निकालेंगे, अपर रीमान इंटीग्रल निकालना, तो हम पहले इस चीज को वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन ये चीज निकालने से पहले हमें ये भी पता चलिए एमपीएफ है क्या, ठीक है। ऐसे ही एलएफ के लिए ये सारा सेम रहा, लेकिन यहाँ पे आएगा क्या, एमपीएफ डेल्टा एक्स आई, यानी हमें एमपीएफ और एमपीएफ निकालना पड़ेगा,
यानी मैक्सिमम वैल्यू डार्बॉक्स सम, ठीक है, तो वो निकालते हैं। मैं ये चीज मिटा रहा हूँ, क्या, ये वाली। हमें क्या निकालना है, एमपीएफ। एमपीएफ क्या था, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालता एम एफ एस, एम एफ एस, एम एफ एस डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई, ठीक है, एम एफ एस डेल्टा एक्स आई। अब देखो जरा, ये एम एफ एस है क्या, एम एफ एस को अगर मैं एम आई भी लिख सकते हैं, बताया था, क्या लिख सकते हैं, एम आई भी लिखते हैं, लेकिन चलो एम एफ एस ही लिख देते हैं एक बारी को। एम एफ एस जो होता है क्या होता है, पहले वो देखो, हमारा होता है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 से वो। यहाँ पे क्या आएगा, पहले देखो मैं बताता आई ऑफ आई का यूज है, यहाँ पे क्या आएगा, 2i माइनस 1 बाई एन से x 2i बाई एन, ये आएगा। अब पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब बताया था कि मैक्सिमम में हमेशा क्या आता है, आई बाई, मैंने बोलता एक्स आई आएगा, तो बेसिकली एक्स आई था क्या, 2i बाई एन, तो यही आएगा, इतनी चीज पता है क्या आएगा, 2i बाई एन। लेकिन देखो यहाँ पे फंक्शन की भी तो वैल्यू हो रही है कि फंक्शन के अंदर क्या x की वैल्यू डलेगी, कौन सी डलेगी, 2i बाई एन। अब फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2i बाई एन, तो क्या आ जाएगा, 4i स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही एम एफ एस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मिनिमम की भी निकाल दे रहा हूँ एक बार भी, बस इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे इन्फीमम आ जाएगा, एम एफ एस में क्या आ जाएगा, इन्फीमम, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2i माइनस 1 बाई एन, और वो किसमें रखेंगे, फंक्शन के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 4i माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई, ठीक है। तो मैं इन दो, इसकी और इसकी वैल्यू चलिए पहले पुट कर देते हैं यहीं पर ही। एम एफ एस की वैल्यू क्या थी, ये थी 4i स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसकी याद रखना, ये भी लिखेंगे अभी। अच्छा अब एक चीज और देखो, यहाँ पे डेल्टा एक्स आई पूछा है, डेल्टा एक्स आई कैसे निकलेगा, अपने को पार्टीशन याद थे, क्या थे, 0 2 बाई एन 4 बाई एन 6 बाई एन, ऐसे करते करते जाते। डेल्टा एक्स आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस 1, कोई से भी कोई सा भी एक सब इंटरवल उठा लो, उनको माइनस कर दो, उसका आंसर 2 बाई एन ही आएगा। देख लो कई बार कैसे, कोई सा भी एक सब इंटरवल उठा लिया था मैंने फॉर एग्जाम्पल 8 बाई एन माइनस 6 बाई एन उठा लिया था, तो 2 बाई एन आ जाएगा। ये सिमिलाई करेंगे, पार्टीशन में देख लेना, क्योंकि 2 के मल्टीपल में बनेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 2 बाई एन, क्या आ गया, 2 बाई एन। ऐसे ही हमारा एमपीएफ वो क्या आ रहा था, आई इक्वल टू 1 to n एम एफ एस डेल्टा एक्स आई, ठीक है, 1 to n 4, हाँ एक मिनट, 4i माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1 2y, ठीक है। ये तो अपने को पता चली एमपीएफ और एमपीएफ की वैल्यू। अब हम क्या निकालना है, अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल की बात करते हैं यूएफ की, वो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये होता था एमपीएफ में, गलती से डेल्टा एक्स आई भी लिख दिया था मैंने, क्या होता है एमपीएफ,
लिमिट चलती किस पे, एमपीएफ पे चढ़ जाती है, ये यूपीएफ हो जाता ना, हाँ सॉरी सॉरी एक मिनट, ये एमपीएफ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे यूपीएफ आना था, यू और यहाँ पे एल, हाँ अपर डार्क बॉक्स सम और लोअर डार्क बॉक्स सम होता है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किस पे लिमिट चढ़ाऊंगा, इस पे यूपीएफ पर, यूपीएफ पर, तो क्या चढ़ेगी देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी i इक्वल टू 1 to n 4i स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1 2n, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, लिमिट चढ़ाई n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन i इक्वल टू 1 to n, इसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो 4 i स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है, बाय 2n प्लस समीशन i इक्वल टू 1 to n, ये इस पे लगा दो, इस पे ही बांट दिया, इस पे ही बांट दिया, ठीक है, समीशन 2/n, ठीक है। अब देखो हमें आई स्क्वायर का फॉर्मूला पता था, समीशन पे जब लगता था वो खोल देंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये 4/n स्क्वायर जो बाहर ले आ रहा हूँ मैं अभी, 4/n के लिए 4/n क्यूब, 4/n क्यूब मैंने बाहर ले लिया, समीशन लगेगा सिर्फ आई स्क्वायर पर, सॉरी 2 भी आएगा ना बाहर, हाँ 8 आएगा ना, क्या क्या कॉमन लिया, 4 और 2 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ से n स्क्वायर और n भी बाहर ले लिया, सिर्फ बचेगा आई स्क्वायर जिस पर समीशन लगा था, उसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है, प्लस ये 1/n भी बाहर आ जाएगा समीशन के, तो 2n आ जाएगा, और n से 1/n कट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 बचेगा। अब यहाँ से देखो ये n क्यूब है, ये n क्यूब है, वो सिर्फ इस पे ही जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, एक इस पे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता है ना जब है इसका तो इसी पे ही मल्टीप्लाई होगी, तो इसको अलग ही लिख देते हैं। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक n यहाँ से जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ n इंटू n, ठीक है, यहाँ से ये n क्यों हटा दिया मैंने, एक n से ये n गया, एक n डिवाइड करेगा तो 1 प्लस 1/n, एक n डिवाइड करेगा तो 2 प्लस 1/n, तीनों n चले गए, यहाँ से एक n हटेगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, और यहाँ से तो हट ही जाएगा क्योंकि कटा तो यहीं से भी एक, ठीक है, बचेगा सिर्फ ये। अब लिमिट चढ़ा दो, क्या लगेगी 0 0, तो 2, अब क्या यहाँ से लास्ट क्या बचेगा बस हमारा 8/6 इंटू 2 प्लस 2 2 3 जा 3, हाँ 3 2 जा 6 8 6 14/3 14/3, यहाँ से क्या आ गया आंसर 14/3, यू का तो 14/3 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या आंसर आता है LF के लिए, ठीक है, LF के लिए निकालना है, यही चीज आ जाएगी यहीं पर ही, 4i - 1 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1 2/n,
देखो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं समीशन देखो पहले ही बांट रहा हूँ इन सब पे, ठीक है। आई इक्वल टू 1 to n 4i माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर 2/n प्लस समीशन आई इक्वल टू 1 to n 2/n, ठीक है। अब वही लिमिट चढ़ी, अब ये सॉल्व कैसे करेंगे देखो। ये जो i माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर का फॉर्मूला पता था क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। कुछ नहीं करना, यहाँ पे i है ना, i माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 रख देंगे बस। क्या रख देंगे, n माइनस 1। तो n माइनस 1 रखने पर क्या आएगा देखो, n माइनस n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6। ये आ जाएगा जब n की जगह n माइनस 1 रखोगे। अगर यहाँ पे n माइनस 2 i माइनस 2 होता तो यहाँ पर n माइनस 2 पुट करते n की जगह, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया। तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, इसका क्या आएगा देखो। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि 4/n क्यूब क्या 8/n क्यूब। 8 कहाँ से आया, 4 2 n और n स्क्वायर, ये मैंने बाहर ले लिया पहले। और i माइनस 1 का होल स्क्वायर समीशन लगा हुआ था, उसका आंसर क्या आ गई है, n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6, ठीक है। और लास्ट में बचाइए, इसको तो बताया था डायरेक्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा प्लस में, क्योंकि 2 है, 2 पर समीशन लगेगा तो n आएगा, n से n कट जाएगा और 2 बचेगा सिर्फ। अब लिमिट चढ़ा दो, वो हाँ पहले n क्यूब आएगा नीचे, वही सेम तरीके से n इंटू n, एक n से ये n कटा, एक n से जब ये वाला n जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस 1/n। ऐसे यहाँ से जब ये वाला n भी जाएगा तो क्या जाएगा 2 माइनस 1/n, ठीक है। सारे n चलेगा यहाँ से, देखो क्या बचा, सिर्फ अब ये बचा। अब इस पे लिमिट चढ़ा दो, ये 0 ये 0, क्या बचा अब सिर्फ 8/6 इंटू 2 प्लस 2 2 3 जा 8/3 प्लस 2 2 3 जा 6 8 6 14/3। क्या आ गया इसका भी आंसर 14/3, ठीक है। तो हमने ये भी चीज पढ़ी थी, रीमान इंटीग्रल। क्या ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल होगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा देखो। हमें ये पता चला इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो पता याद ही होगा। ये अपर के लिए था, ये अपर के लिए था UF A to B। इसका आंसर क्या था F। इसका आंसर हमारा क्या आया था 14/3 14/3। ऐसे ही हमारा LF का आंसर क्या आया था 14/3। ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं, क्या ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इफ UF equal to LF then A to B F is equal to 14/3। या तो ये लिख दो, या अगर इसकी जगह ये चीज भी लिख सकते हैं 0 से 2 x² + 1 dx equal to 14/3। अगर आंसर चेक करना हो कुछ नहीं करना, इसके डायरेक्ट वैल्यू, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एक बार चलो वैसे भी चेक ही कर लेते, क्या आ जाएगा x³ + x, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। लिमिट 0 से 2 थी, अपर लिमिट चढ़ाओ कितनी आएगी 8/3 + 2, लोअर लिमिट चढ़ा के माइनस कर दो तो 0 + 0, तो 0 तो चला ही गया यहाँ से, और माइनस का साइन भी, 8 3 14/3, यानी कितना हमारा 14/3 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि f(x) = x² + 1 ये एक रीमान इंटीग्रल है इस इंटरवल पर 0 से 2 पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो।
देखो लास्ट क्वेश्चन है साइन एक्स का, इसमें पार्टीशन कैसे बनाते हैं, वही 0 प्लस ए, वो सॉरी 0 प्लस बी माइनस ए बाई एन, 0, अरे 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ए था ना, हाँ मैं ए को 0 ही मान लिया था। ए पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, फिर अगला क्या आएगा ए प्लस 2b माइनस ए बाई एन, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट तक बी तक जाएगा, ठीक है। तब वही ए और बी की जगह वही वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, वही कर देते हैं। पहला 0, फिर ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, तो ए प्लस क्या था 0, तो बी माइनस ए बी क्या आएगा 90 बाई एन, यानी पाई बाय 2n, पाई बाय 2n। अगला क्या आएगा ए प्लस 2b माइनस ए बाई एन, ए 0, बी क्या, बी माइनस ए क्या आएगा 90 और 2 तो था ही, चलो लिख ही देते हैं यार, मुझे भी कंफ्यूज हो गया। 2 बी माइनस ए क्या था 90 बाई एन, 2 से 2 कटा, ठीक है, तो क्या आएगा पाई बाय एन। देखो क्या आएगा 0 प्लस बी माइनस ए क्या आएगा, बी माइनस ए 90 बाई एन। ऐसे एक और देख लेते क्या आएगा 0 प्लस 3 पाई बाय 2 बाई एन, ठीक है, ऐसे आएंगे ये सारे, तो आएगा 3 पाई बाय 2n, ऐसे ही चलते चलते लास्ट तक जाएगा 90 तक। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये तो अपना पार्टीशन। अब इसके हम डेल्टा एक्स आई निकाल लेते हैं, यानी सब इंटरवल की लेंथ। कोई से भी सब इंटरवल उठा लिया मैंने, एक ही और एक ही उठा लिया। अब मैंने देखो यहाँ से 2 से 2 इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि तो डिनोमिनेटर 2/n पे पैटर्न बन रहा है, तो ताकि सब इंटरवल हम जब भी चुने अगर वो भी आ गया तो मैं आसान नहीं मतलब, तो मैंने जैसे ही उठा लिया 2/2n माइनस पाई बाय 2n, क्या आ जाएगा पाई बाय 2n। ये हमारा डेल्टा एक्स आई आ गया। अब लास्ट बात करते हैं आई ऑफ आई की, जो कि हमारा आई माइनस 1/n से आई बाई एन तक, क्या यही आएगा, देखते हैं। अब इसमें है ना कंपेयर करके ही देख लो एक बार, मैंने क्या कंपेयर था a प्लस बी माइनस ए बाई एन, अब उससे भी कंपेयर करके देखोगे तो ये आ रहा है। अब मैं बात करूँ x की, x साइज की, तो क्या मैंने क्या बोला था 1/n से कंपेयर करा करो, 1/n क्या आ रहा है 1/n, लेकिन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है पाई बाय 2, 1/n क्या आ रहा है पाई बाय 2, 1/n पाई बाय 2। अब क्या हो गया यहाँ पे कोई नंबर क्यों नहीं आ रहा, नंबर कैसे आएगा देखो ना 1 क्या आगे 0 1 2 3 बीच में 4 5 6 ऐसे करते नेचुरल नंबर जा रहे हैं वो तो, ठीक है। तो इसमें तो कोई पैटर्न बना नहीं, वो तो नेचुरल नंबर है डायरेक्ट, जो कि हमारी जनरल टर्म थी। लेकिन कोई मल्टीपल में नहीं आ रहा, जैसे मान लो यहाँ पे 0 आ रहा, फिर यहाँ पे 3 आ रहा, 6 आ रहा, 9 आ रहा, अब 12 आ रहा, ऐसे करके वो तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो नॉर्मल नेचुरल नंबर का पैटर्न चल रहा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारी क्या आ रही है पाई बाय 2, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा पाई, यहाँ पर क्या आएगा पाई और यहाँ पर भी क्या आएगा 2। तो हमारी आई पाई क्या होना पाई आई माइनस 1/2n और पाई आई से लेके 2n तक, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे u पी एफ एंड एल पी एफ, इसमें बेसिकली कहा क्या था सेम चीज़ें निकालनी है इसकी तरह, इंटरवल में दे ही रखा था फंक्शन हमारे ये था, ठीक है। हमें ये चीज़ निकालनी है यू पी एफ और एल पी एफ। तो हमारे होते क्या थे समीशन आई इक्वल टू 1 से n फंक्शन, हाँ हमारा क्या होता एम एफ एस डेल्टा एक्स आई, सेम यहीं पर ही आई इक्वल टू 1 to n एम एफ एस डेल्टा एक्स आई। अब देखो तुम्हारी मर्जी है, वैसे तो मैं कहूँगा एम आई लिखना और यहाँ पर भी एम आई कैसे कह रहा हूँ ऐसे एम आई, इससे बस जाएगा कि अगर समीशन चल रहा है तो कहाँ से आ रहा है M1 M2 M3 M4 ऐसे करते करते। और इसको हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लो। एम एफ एस का क्या मतलब होगा, इसको एम एफ एस को ऐसे लिखते हैं एम जैसे ये फंक्शन आ गया, ये एस क्या आ गया हमारा, जैसे x बिलोंग्स टू
दैट सब इंटरवल, यहाँ पे सब इंटरवल आ जाएगा ना, एक्स आई माइनस वन एंड देन एक्स आई, ऐसे करके एस की जगह वही आ जाएगा, ये ठीक है, ये होता है। ये आ गया। फिर उससे पहले हमें एमएफएस और एमएफएस निकालना पड़ेगा। तो एमएफएस और एमएफएस क्या था, डायरेक्ट याद होगा। एमएफएस क्या होता है, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई, सॉरी एक्स आई नहीं आएगा, मैंने बताया था आई एफ आई के यूज होंगे। क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू पाई आई माइनस वन बाई टू एन देन पाई आई बाई टू एन। चलो लिख ही देते जैसे एम एफ एस क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पे, पाई आई माइनस वन टू टू एन और पाई आई बाय टू एन। ये अब इसकी डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई आई बाय टू एन, लेकिन फंक्शन भी तो है, कहाँ गया अपना साइन एक्स, तो उसके हिसाब से क्या आएगी, साइन पाई आई बाय टू एन। अगर मैं बात करूं इन्फिमम की, वो सॉरी एमएफएस की स्मॉल, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिमम, यहाँ पर क्या होने वाला बस है, यहाँ पर क्या आएगा, पाई आई माइनस वन, बस ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब वो ये चीज है, मैं ये पे लिख दे रहा हूँ, summation of I equal to 1 to n, summation of I equal to 1 to n, एमएफएस की वैल्यू आ जाएगी साइन 2i पाई बाई n। उसमें शायद मैंने पाई लिखना भूल गया हूँ एमएफएस में, और एमएफएस में वो अब याद आया, शायद देखना कि पाई लिखा होगा तो सही है, नहीं लिखा तो लिख लेना, उसमें ये आएगा वैसे, ठीक है। ये तो आ गया अपना एमएफएस। डेल्टा एक्स क्या था हमारा, पाई बाय टू एन। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, साइन, यहाँ पे मैं शायद पाई लिखना भूल गया था, वहाँ पर देख लेने का, 2i माइनस वन, एक मिनट 2 कहाँ था यार, पाई आई माइनस वन, हाँ सही है, बाय टू एन, पाई बाय टू एन, हाँ सही है, पाई आई बाय टू एन, पाई आई माइनस वन बाय टू एन, ये आ गया हमारा। अब लास्ट हमारे क्या बचा, लिमिट निकालनी है दोनों की, ठीक है। फटाफट देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, यू एफ निकालना है, डायरेक्टली लिमिट चढ़ा देंगे। क्या है ये, आई इक्वल टू 1 to n साइन पाई आई बाय टू एन, पाई बाय टू एन। अब देखो यूटीएफ तो मैं निकालूंगा, एलपीएफ तो होगा क्या आपका, ठीक है। एलपीएफ आप निकालोगे, वो सॉरी यूएफ मैं निकालूंगा, एलएफ आप लोग निकालोगे, ठीक है। एलएफ का भी आंसर उतना ही आना चाहिए तो यूएफ का आएगा, अगर उतना आ जाता है, ठीक है। अब मान लो सेम आ जाता है तो एक बार चेक कर लेना, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लेना और लास्ट में लिमिट चला देना। अगर इन दोनों आंसर सेम आ जाए तो यानी कि ये एफ एक्स जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा किससे, 0 से 90 पर, ठीक है। तो मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला होमवर्क के लिए, ठीक है। देखो अभी जो पाई बाय टू एन है ये तो किसी काम का नहीं है अभी के लिए, तो बाहर ही रखेंगे अभी। ये साइन पर चढ़ाओ, जैसे साइन
पाई बाय 2n प्लस साइन 2 पाई बाय 2n प्लस साइन 3 पाई बाय 2n। ऐसे चलते चलते जाएगा साइन n पाई बाय 2n और लास्ट में पाई बाय 2n तो था ही। ठीक है, अभी जो पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड था, आई ऑफ ith निकालना। एक आई ऑफ ith निकाल लिया हमने, अब बचा इसका सम निकालना, इस पूरी सीरीज का सम निकालना। इसके लिए लगता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाते हैं, पहले देखते हैं वो फॉर्मूला है क्या। लास्ट में फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लगते डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला देखते हैं क्या, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ एक बार। देखो इतना तो कर ही दिया था, इसके आगे इसका बेसिकली फॉर्मूला बताना था इसका सम निकालने का। ठीक है, इसका सम निकालने का फॉर्मूला था, वो देखते हैं वो क्या है। जब भी पहले देखो क्वेश्चन एक बार देख लेना, एफ में ये दे रखा था और इस पे फाइंड यू एफ एंड एल एफ था। ठीक है, इतना तक कर लिया था। इसके हमें बेसिकली सीरीज का सम निकालना था। तो जब भी साइन की सीरीज का सम निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये देखो, सम निकालने हैं साइन की सीरीज का। क्या होता है, साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 और इधर आएगा साइन एन बीटा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2। इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो लास्ट है। लेकिन ये बीटा क्या है, देखो एन जो है ना इसमें, वो एन तो ऐसा कैसे ही रहेगा। बात आती है बीटा क्या है, क्योंकि पहले चलो फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। जैसे लिमिट तो चढ़ी हुई थी पहले से ही एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। पहले क्या था, साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो पहले वो लिख देते हैं साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या थी, साइन। अब देखो ये नहीं कि इसके अंदर भी साइन लिख दे, ये जो एंगल है ना इसका, इसकी बात चल रही है। क्या आएगा, पाई बाय 2 एन, पाई बाय 2 एन प्लस लास्ट टर्म क्या थी हमारी, एन पाई बाय 2n। अब देखो n से n तो कट जाएगा, ये तो मैंने इसलिए लिख रखा था ताकि डिनोमिनेटर का जो पैटर्न है ना वो दिखता रहे बस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय सॉरी हाँ पाई बाय 2। क्या आएगा, पाई बाय 2 और डिवाइड में क्या था लास्ट में, 2 तो था ही। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 तो बन ही जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या था, साइन एन बीटा बाय 2, साइन एन बाय 2। अब देखो ये बीटा होता क्या है, बीटा कुछ नहीं है, बस डिफरेंस आएगा एंगल का। क्योंकि देखो एक चीज सुनो, ये समीशन में तो खुला था, तो यानी कि हर एंगल का आपस में जो सम होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं जैसे एक ये और एक ये उठा लेता हूं, इसके एंगल का मैं डिफरेंस ले लिया। क्या डिफरेंस ले लिया, क्या आएगा, 3 पाई बाय 2n माइनस 2 पाई बाय 2n। क्या आएगा, पाई बाय 2n। क्या आएगा, पाई बाय 2n। चलो ये छोड़ो, मैं एक बार लास्ट और इसका लास्ट की तो लास्ट में तो रहने दो, क्योंकि n आ रहा है ना तो हो नहीं पाएगा। तो जैसे 8 ले लिया, क्या आएगा, 8 ले लिया जैसे,
8π/2n माइनस 7π/2n। कोई सी भी लास्ट, कोई सी मतलब दो टर्म, कैसे जैसे ये दो उठा ली, ठीक है, या 3 के बाद 4 वाली वो दो उठा ली, ऐसे में इनका सम वो देखना है बेसिकली। क्या देखना है? डिफरेंस क्या आता है। बड़ी वाले में से छोटी वाली को घटा दिया तो डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस देखा भी क्या आया, π/2n। एक n से ये n चला गया। अब सेम देखो यहां पे भी साइन β/2 है, तो बीटा तुमने क्या निकाला था, π/2n, π/4n। 4n क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट में डिवाइड बाय 2 भी था, ठीक है। अब देखो ये तो है साइन π/4, ठीक है, तो इसको तो भी ऐसे कैसे ही रहने देते हैं, ऐसे छेड़ देंगे अभी कोई। साइन π/4, साइन π/4 ऐसा कैसे रहा। ये क्या आएगा, जब उसमें हमारा रूल लगाओगे कौन सा, प्लस का साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ऐसे कुछ, तो वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो साइन π/4 ही आएगा। और नीचे क्या बचा, साइन π/4n। अरे हाँ एक चीज और, जैसे देखो यहाँ पे π/2n था ना, हाँ ये भी आएगा, क्या आ गया π/2n। यहाँ पर लास्ट में जो था ये हमारा था क्या, डेल्टा एक्स आई, यहाँ पे भी लिख देते हैं डेल्टा एक्स आई क्या था ना, π/2n। अब देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी। अब देखो एक वो था, लिमिट का फॉर्मूला था कि अगर साइन पर मैं जैसे लिमिट चढ़ा दूं, जैसे x था ना, मान चलो x, इसी पे लिमिट चढ़ा दी मैंने, एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और नीचे क्या आ जाए, x ही आ जाए, ऐसे करके था ना, तो क्या आता था, 1 आया था, क्या आता था 1। तो वही लगाएंगे इस पे भी, क्या लगाएंगे, सेम चीज पर वही लगाएंगे। अब ये तो सेम चीज है, ये आपका मैं मान रहा हूँ इसे साइन एक्स मान रहा हूँ, और यहाँ मान रहा हूँ एक्स पे लिमिट चढ़ी हुई है इन्फिनिटी तक की, तो यानी कि मुझे नीचे भी एक्स लाना पड़ेगा ताकि 1 आ जाए आंसर। तो इसको मैंने एक्स क्या था बेसिकली, π/4n, ठीक है, लेकिन मैं तो इससे डिवाइड तो कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्या लिख दिया π/4n, ठीक है। अब लिमिट चढ़ा दो जो जो n पे थी, ये पूरा तो 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया। अगर मैं इसको देखो π/4n को, ये π/4n तो डिनोमिनेटर में था, इसे जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4n/π, तो नीचे से मैं ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। अभी भी लिमिट चढ़ी रहेगी, क्यों, क्योंकि अभी n तो है ना, अभी n है, जब n हट जाएगा तब हटा देंगे हम लिमिट भी, क्योंकि एक बार तो लिमिट चढ़ी चुकी है इस पे। ये एक n से ये n भी कट गया, इस पाई से ये पाई भी कट गया, 2 से 4 भी कट, वो 4 किससे कट गया, 2 से। अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो हम लिमिट हटा देंगे। अगली लाइन में क्या है, लिमिट हटा रहे हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/4 इंटू 2। अब साइन बेसिकली साइन π/4 क्या था, 1/√2, अब स्क्वायर तो है 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, तो क्या है 1/2, और 2 तो था ही मल्टीप्लाई में, इस 2 से ये 2 कटा तो 1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला यहीं से कि UF की वैल्यू जो वो आई है वो 1 आई है, क्या आ गई 1। अब मैंने ये बोला था कि होमवर्क क्या है, LF निकालना।
सेम इसी तरह से एल एफ निकलेगा, बस एल एफ में क्या चेंज आएगा देखो, एल एफ हमें पता था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एल एफ हमारा था क्या, मैं इसकी फॉर्म में लिख दूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन i इक्वल टू 1 to n साइन पाई i माइनस 1 बाय 2n बाय 2n पाई बाय 2n, ये था। अब इसको और इसको करोगे कैसे, क्योंकि फॉर्मूला तो तब भी यही लगेगा, अभी सुनना पहले, जब इसका समीशन खोलोगे तो क्या आएगा, पहले 1 रखोगे तो सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा वो ये बनेगा, एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसकी सीधी दिखने में कैसे लगेगी, साइन 0 प्लस अगला क्या रखा 2, तो 2 से तो 2 मत ही काटना है, तो कह रहा हूँ साइन 2n, एक मिनट 1 रखा फिर 2 रखा, हाँ ये आ जाएगा, क्या आ गया साइन पाई बाय 2n। अगला क्या आएगा, पहले क्या रखा 1 2, अब 3 रखेंगे, 3 मिनट क्या आ रहा है 2 पाई बाय 2n साइन 2 पाई बाय 2n। इसे काटना मत, क्योंकि एक तरीके ना डिनोमिनेटर पैटर्न बना जाता है, तो पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2n ही लिख दिया अभी के लिए, ठीक है, ये पता चल रहा है कि एक पैटर्न बना हुआ है अपना, ठीक है। ऐसे ही प्लस करते करते जाएगा वो साइन, कब तक जाएगा पाई, एक मिनट भैया कहाँ तक जाएगा, पाई n माइनस 1 बाय 2n तक। यही सीरीज सब सेम बनी, बाकी फिर मल्टीप्लाई में अपना तो पाई बाय 2n था ही, पाई बाय 2n तो था ही। अब सेम फॉर्मूला जो ये था वो इस पे ही लगा दो, सेम फॉर्मूला जो था वो इस पे लगा दिया, तो क्या बनेगा, चलो एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे कि दिखने में कैसा लगेगा ये, क्या लगेगा साइन, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 0, तो 0 मैंने नहीं लिख रहा, लास्ट टर्म अपनी क्या थी ये पाई n माइनस 1 बाय 2n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, डिवाइड में 2 भी तो था, तो यहाँ पे तो 4 हो गया, ठीक है, ये ऐसा है, यानी कि सम निकाल लूँ मैं एल एफ के लिए, ठीक है। फिर साइन एन बीटा बाई 2, बीटा अपना कैसे निकलेगा इसमें, बीटा देखो, बीटा भी क्या इसमें सेम निकलेगा, देखते हैं 2 पाई बाय 2n माइनस, हाँ इसमें भी क्या निकलेगा पाई बाय 2n, और n बाय 2 तो था ही, n बाय 2 और पाई बाय 2 तो हमारे पास था ही, तो n से एक n से n गया, तो अपना लास्ट में यहाँ क्या बचा, क्या आ गया पाई बाय 2, और 2 लास्ट डिवाइड में था ही हमारे पास वैसे ही, तो 4, कि पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। अब साइन बीटा बाय 2, अपने पास बीटा क्या था साइन पाई बाय 4n, ये देखो ये सेम सीरीज बन गई कुछ, बस इसे चीज को सॉल्व करना है, यही चीज तो होगा क्या पूरी, जो ये है इसे देखना है बस तुमको, और पूरा आंसर आ जाएगा, बाकी सारा सेम स्टेप है कि साइन पाई बाय 4n को हटाना कैसे है, सेम इसी तरीके से हटाना है, लिमिट वाला वो जो लिमिट थी क्या थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, यही लगेगा। और आंसर अगर अभी हमारे पास uf क्या आया है, uf अपने को क्या है 1 आया है, आंसर मैं को बता दूं lf का भी 1 ही आएगा। अगर lf और uf तुम्हारे सेम आ जाए तो हमें क्या पता चलता है कि ये साइन x जो है वो रीमान इंटीग्रल है, कब 0 से 90 पर, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, LF सॉल्व कर लेना, इतना बता दिया, ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे, बाकी अगले वीडियो में थ्योरम करेंगे। बाय बाय।